हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट। आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के वो ट्रिक बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैंने आप लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप लोगों को सेंड किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आप लोगों का कंफ्यूजन बना रहा। तो मैं चाहूंगा कि आज जो आप लोगों को मैं ट्रिक देने जा रहा हूं उसके माध्यम से बिल्कुल आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, यानी किसी भी तरह कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ज्यादा किस दैट मीन्स फॉर्मूला को आपको याद नहीं करना है कि किस टेंस को कैसे चेंज करेंगे। आज मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। जैसे कि आप सेंटेंस देख रहे हैं कि आपके सामने, दैट मीन्स सबसे पहले तो इस पे फोकस करना है। ये होना चाहिए आपका पास्ट में। अगर पास्ट है तो ही आपका ये पार्ट चेंज होगा। यदि ये प्रेजेंट है तो आपका ये फॉर्म, दैट मीन्स कि रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है वो चेंज नहीं होगा। पहला बात, इस पॉइंट को बिल्कुल नोट कर लेंगे। अगर ये पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के पॉइंट, दैट मीन्स कि ये पार्ट्स या टेंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उस पॉइंट को ध्यान से देखिए, कंप्लीट देखेंगे। उम्मीद करता हूं बिल्कुल आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट, यदि आपका ये पार्ट, दैट मीन्स ये पार्ट यदि सिंपल प्रेजेंट में है, ओके, मैं जो बोलने जा रहा हूं उस बात को कंप्लीट देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि वही बातें बताई जा रही है, लेकिन वो बातें नहीं बताई जा रही है जो अभी तक बताया गया था आपको। केवल ध्यान से देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर यहां है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके, जो कि आपको यहां दिख रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि आपको यहां दिख रहा है, और एक आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि टेंस को कैसे पहचानेंगे, कि यदि कंटिन्यूअस है, मैंने बताया था आप लोगों को कंटिन्यूअस है दैट मीन्स कि आपको आईएनजी दिखाई देगा। यहां भी दिख रहा होगा आईएनजी, यहां भी दिख रहा है, ओके। परफेक्ट के बारे में मैंने बताया था आपको कि परफेक्ट के बारे में कैसे पहचानेंगे। यदि हैव आपको या हैव या हैज कहीं भी दिखाई दे, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इस परफेक्ट की बात जब भी होगी आपको हैज और हैव या हैड आपको दिखाई देगा, तो आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कैसे आप चेंज करेंगे। क्या चेंजिंग करना है? चेंज कुछ नहीं करना है। क्या चेंज करना है? देखिए, आपका जहां जहां प्रेजेंट दिख रहा है, यदि आपको ये, दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं, यदि आपको ये पार्ट, दैट मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यदि पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच आप पहले ध्यान देंगे। यदि वो सिंपल प्रेजेंट है तो जहां भी प्रेजेंट लिखा हुआ है आप प्रेजेंट को वहां से रिमूव कर दें, प्रेजेंट को आप रिमूव कर देंगे, ओके। तो आपने क्या देखा, प्रेजेंट को रिमूव किया, दैट मीन्स कि अगर ये पास्ट है आप उसे भी पास्ट में लिखेंगे, ये पास्ट में लिखेंगे, ये भी आप पास्ट में लिखेंगे, और ये दैट मीन्स कि आपको चारों जो है दिख रहा होगा। जो सिंपल प्रेजेंट था सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिख रहा था पास्ट कंटिन्यूअस दिख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट जो था ये प्रेजेंट हट करके क्या बन जाएगा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया, ओके। तो रूल तो याद नहीं रखना है, बस ध्यान रखना है कि जो जहां जहां आपने प्रेजेंट देखा था वो क्या किस में चेंज होंगे, पास्ट में चेंज होंगे। अभी मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं, वीडियो चूंकि लंबा ना हो इसके लिए मैं पहले आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट को दूर करूं। ध्यान से देखेंगे, ये प्रेजेंट दैट मीन्स कि जैसे सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 है, आप जानते हैं कि ये क्या है, प्रेजेंट में है। आप पास्ट में करने के लिए क्या करते हैं, इसी V1 वाले को आप V2 में कन्वर्ट करेंगे, ओके। आप चेंज कर देंगे इसे। तो आप जो हेल्प देख रहे हैं आप क्या लिखेंगे, हेल्प्ड, ओके, चेंज हो गया। ये जो आपको रूल बताया गया था पहले कि 1 2 3 यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट क्या दिख रहा है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट में राम है, आप यहां ही लिखेंगे, ओके। ही हेल्प्ड, ये आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट कौन, सीता, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे हर लिखेंगे। पिछले वीडियोस में कॉन्सेप्ट आपको और भी बेहतर तरीके से बताया भी गया है, ध्यान से देखेंगे। और इस सेड टू को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। और यहां दिख रहा है आपको राम टोल्ड सीता, ओके, राम टोल्ड सीता, और साथ ही साथ इस इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या यूज करेंगे आप, दैट। तो राम टोल्ड सीता दैट ही हेल्प्ड हर, ये फर्स्ट पॉइंट, ध्यान से सुनेंगे। सेकंड पॉइंट में आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है, कंटिन्यूअस, मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए, कंटिन्यूअस वाले वर्ड को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, कंटिन्यूअस वाले वर्ड को कंटिन्यूअस में रखेंगे। जैसे कंटिन्यूअस दिख रहा है हेल्पिंग, आप बिल्कुल हेल्पिंग रहने देंगे, कंटिन्यूअस हमने यूज किया। अब बताया गया था आपको कि जो प्रेजेंट में दिख रहा है उसको पास्ट में कन्वर्ट करें, यानी एम दिख रहा तो एम को किस में कन्वर्ट करेंगे, वाज या वर में, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दैट मीन्स आई दिख रहा फर्स्ट पर्सन, आप किसको देखेंगे, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ओके। आप इस रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में, यहां पर आपका जो सब्जेक्ट दिख रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, आप क्या देखेंगे, इस पार्ट वाले, दैट मीन्स जो रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में आपका सब्जेक्ट में क्या है, राधा, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग राधा के लिए क्या लिखेंगे आप, सी लिखेंगे।
और सिंगुलर के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, वाज यूज करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, वाज, सी वाज हेल्पिंग, और ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट में कौन है, राहुल यानी हिम। ओके, सी वाज हेल्पिंग हिम, और जैसा कि बताया गया सेड टू क्या बनेगा, टोल्ड बनेगा। ओके, और यहां लिखा आपने राधा, राधा टोल्ड राहुल। नेक्स्ट ध्यान, और यहां पर चूंकि कॉमा के लिए आप क्या यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट यूज करेंगे। अभी मैं आपको सिंपल पॉइंट, दैट मीन सिंपल सेंटेंसेस के लिए बता रहा हूं, बाकी पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, ध्यान देखिए। नेक्स्ट आप देखना परफेक्ट, जैसे ही परफेक्ट है, ये कौन सा परफेक्ट है, हैज हो या है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। आपको क्या करना है, पास्ट, सभी को पास्ट में चेंज करना है। आप सीधा इसको हैड में कन्वर्ट करेंगे, और ये चूंकि थर्ड फॉर्म में रहता है, इसलिए कोई चेंजिंग करने का सकता इसमें नहीं है। यहां पर आपको दिख रहा था फर्स्ट फॉर्म में था या फिफ्थ फॉर्म में रहेगा, तो आपको क्या करना था, सेकंड फॉर्म में चेंज करना था। आपको यहां दिख रहा होगा ऑलरेडी ये थर्ड फॉर्म में है, तो आप उससे रहने देंगे। ओके, और ये फर्स्ट पर्सन किसको देखेगा, सब्जेक्ट को, माई मदर जो कि क्या है, फीमेल, उस कंडीशन में सी लिखेंगे, सी हैड गिवन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट कौन है, मी मतलब मेरे को बोल रहा है अपने आपको, है ना। तो दैट मीन्स की सी हैड गिवन मी, और माई वाटर ये फर्स्ट पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हर, क्योंकि पॉजिटिव केस में है, हर, सॉरी वॉच। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं था, माई मदर, जैसा कि आपको सब्जेक्ट दिख रहा है आप लिखेंगे, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, और मी को मी में रहने देंगे, और इस कॉमा के इन्वर्टेड कॉमा क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, ध्यान से समझने प्रयास करेंगे। उसी तरह से जैसा कि आपको दिख रहा है, अभी बताया गया कि प्रेजेंट में जितना भी है सबको पास्ट में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि ये पहले ही पास्ट में है। तो आपने क्या लिखा, हैव को हैड लिखा। ओके, और जैसा कि आपको मालूम है, जैसा पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, जैसे ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मोहन है, तो मोहन के क्या लिखेंगे, ही, आप लिखेंगे यहाँ पे ही हैड बीन, कोई चेंजिंग आपको नहीं करना, बस ध्यान देना कि प्रेजेंट जो है बस वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाए। ओके, ही हैड बीन चीटिंग, और ये फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग हर, फॉर, और 2 आवर्स, जैसे लिखा हो बिल्कुल वही लिखेंगे आप, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। केवल आपको ध्यान देना है कि आप इस पार्ट में, दैट मीन जो प्रेजेंट दिख रहा है उसको केवल पास्ट में करना, जितना भी वो प्रेजेंट में दिख रहा होगा। आपने देखा ये प्रेजेंट में था, आपने पास्ट में किया, प्रेजेंट में था, पास्ट में किया, प्रेजेंट में था, आपने पास्ट में किया, प्रेजेंट में था, आपने पास्ट में किया। और बाकी यहां देख रहे होंगे सी जैसा दिख रहा है, सेड का क्या करेंगे, टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड, सी टोल्ड मोहन, सेड टू के बदले टोल्ड हो गया, और मोहन, सी टोल्ड मोहन, और इन्वर्टेड कॉमा के क्या लिखेंगे, दैट। तो आपने देखा कितनी आसानी से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रयास करूंगा किसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूं, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से दूर हो जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब केवल इसलिए करें ताकि सेकंड वीडियो इसके बाद आपके पास सबसे पहले पहुंचे। स्टूडेंट्स, थैंक यू।